अगर मैं चाय के बागानों की बात करूं तो ज़्यादातर लोगों के मन में केरला या वेस्ट बंगाल का नाम आता है, लेकिन यह एक ऐसी जगह है जो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। जहां एक तरफ आपको दूर दूर तक फैले चाय के बागान दिखेंगे तो वहीं उसके पीछे ऊंचे ऊंचे स्नो माउंटेन। यह है नॉर्थ हिमालयाज़ की टी कैपिटल पालमपुर। जहां आपको देखने को मिलती है चाय के बागानों के साथ साथ क्लियर ग्लेशियर वाटर। यहाँ कुछ टेम्पल इतने रिमोटली लोकेटेड हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको करनी पड़ती है कुछ ऐसे खराब रास्तों की चढ़ाई, तो कुछ इतने पुराने हैं जिनकी आयु 800 वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी है। यहाँ देखने को मिलती है कुछ बेहद ही खूबसूरत मोनेस्ट्री, तो कहीं दूर दूर तक फैली खुली वैली, तो कहीं ऊंचे हिमालयाज़ के पीक, तो कहीं ब्यूटीफुल लेक्स। तो अभी मैं सुबह सुबह खड़ा हूँ पालमपुर के बस स्टैंड पे और मेरे पीछे आप माउंटेन पे देख पा रहे होंगे स्नो गिरी हुई है और जब सनलाइट पड़ रहा है इतना प्यारा गोल्डन कलर में चमक रहा है। पालमपुर का यह बस स्टैंड छोटा ज़रूर है लेकिन बेहद ही खूबसूरत है। चारों तरफ से धौलाधर की पहाड़ियों से घिरा यह बस स्टैंड अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। सुबह के पहले किरण के साथ धौलाधर की पहाड़ियों पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो यह बिल्कुल सोने की तरह चमक उठती है। फिर मैं निकल चला उस जगह को देखने जिसने पालमपुर को एक अलग छवि दी है, जो है यहाँ के चाय के बागान। रास्ते के दोनों तरफ दूर दूर तक फैले इस चाय के बागान में काफ़ी शांति है। पक्षियों की मधुर आवाज़ और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो इस समय मैं आ गया हूँ चाय के बागान में और इस तरफ आप देख रहे होंगे आपको चाय की हरी हरी पत्तियाँ दिख रही होंगी और जब इसमें सूर्य का रोशनी पड़ रहा है ना तो जो रिफ्लेक्शन है उसकी बात ही अलग है। इतना प्यारा धानी धानी लग रहा है और ऊपर में आप देखिए स्नो माउंटेन, मतलब इतना सिनेमैटिक व्यू है, इतना प्यारा व्यू है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और बहुत ऊंचा माउंटेन है, कैमरे में तो उतना ऊंचा नहीं दिख रहा है लेकिन बहुत ऊंचा माउंटेन है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। काश मैं जिस तरह से अपने आँखों से मैं देख पा रहा हूँ काश मैं आपको दिखा पाता। बहुत खूबसूरत है। ऐसा तो मैंने धर्मशाला में भी टी गार्डन विज़िट किया था लेकिन ये खूबसूरती वहाँ नहीं दिख पा रही थी क्योंकि वहाँ से स्नो माउंटेन का व्यू नहीं था। अब यहाँ से अगर आप पीछे देखेंगे तो स्नो माउंटेन बिल्कुल पास में है और इतना प्यारा व्यू है ना, इतना प्यारा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। चारों तरफ मतलब जितना भी एरिया मैं चारों तरफ देख रहा हूँ सभी जगह चाय पत्तियाँ के बागान हैं, तक पूरे चाय पत्ती के भी पौधे लगे हुए हैं। बहुत खूबसूरत है। अभी चलते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे वर्कर लगे हैं जो चाय पत्तियों की कटाई कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने देखा यहाँ जितने वर्कर हैं वो हाथों से चाय पत्तियाँ तोड़ रहे हैं क्योंकि अक्सर हम जानते हैं कि चाय पत्तियाँ मशीनों से काटी जाती हैं। तो बता रहे हैं कि जैसा कि अभी इस समय जो कोपले हैं वो काफ़ी कोमल हैं तो हाथ से ही तोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे अप्रैल महीने से कोपले थोड़ी कड़ी हो जाती हैं, मतलब मजबूत हो जाती हैं, उस समय मशीन का यूज़ करते हैं। बाकी आपने सुना ही होगा कि यहाँ पे ज़्यादातर वर्कर झारखंड और उड़ीसा के हैं। मतलब मैं ये सोच रहा था कि कैसे उतने दूर से यहाँ तक और रोज़गार के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। फ़िलहाल पालमपुर में ये जो जगह है ना इसकी बात अलग है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा जगह है। बीच बीच में ना चाय के बागान के बीच बीच में ऐसे पेड़ लगे हैं जो इस जगह को और भी ज़्यादा सिनेमैटिक बना दे रहे हैं। बहुत प्यारा है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से वाटर टैप लगे हुए हैं जो कि सिंचाई करने के काम में आते हैं। अब ये चलते हैं शायद यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे ये नोजल दिया ना, इससे घुमा करके इसको चलाया जाता है। बाकी ये सिंचाई करने के लिए यूज़ में आते हैं। मैंने यहाँ पे देखा है कि जितने ये टी के गार्डन है उसके दोनों तरफ बहुत ही ज़्यादा पानी का फ्लो है, मतलब जो पहाड़ों से पानी आ रही है ना वो आपको देखने के लिए मिलेगी और उसका जो मध्यम मध्यम स्वर है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस जगह पे।
इसी पालमपुर में बहती है एक रिवर न्यूगल खड। जो धौलाधर के माउंटेन रेंज से निकलकर आगे जाकर ब्यास रिवर में मिल जाती है। यह रिवर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है पालमपुर को हरा भरा रखने में। बात हो चाय पत्ती उपजाने की या बिजली उत्पादन की, ज़्यादातर चीज़ें इस नदी पर निर्भर है। इसी नदी पर स्थित है पालमपुर का एकमात्र ओम हाइड्रो पावर प्लांट। आ चुका हूँ न्यूगल खड के ब्रिज पे, जो कंक्रीट वाला ब्रिज बना हुआ है उस पे, और यहाँ से आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर में पूरे स्नो आपको दिखेंगे और इतना हाइट है यहाँ से, मतलब इतना क्लियर व्यू दिख रहा है कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कोई भी चीज़ें बीच में नहीं आ रही हैं, बिल्कुल क्लियर व्यू दिख रहा है। और इस तरफ न्यूगल खड में पानी आप देख सकते हैं बहुत सारे फ्लो में बह रहे हैं। एक इधर देख लीजिए, एक उधर 3-4 फ्लो में पानी जो है वो बट के बह रहा है। बहुत प्यारा व्यू है यहाँ से। अभी आप यहाँ से पता नहीं आपको दिख रहा हो कि नहीं, अभी हम चलने वाले वहाँ ऊंचे एक पहाड़ी है, वहाँ पे एक मंदिर माँ विंध्यवासिनी जी का मंदिर है, जो कि काफ़ी पुराना मंदिर है। वहाँ पे चल रहे, जो कि यहाँ से बिल्कुल सामने में आपको दिखेगा। यहाँ से करीब 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इसी न्यूगल खड के एक तरफ बसा है यह सौरभ वन विहार। न्यूगल खड का पानी इस सौरभ वन विहार में भी आता है, जो इस पॉन्ड में आकर मिलता है। चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा इस सौरभ वन विहार में बोटिंग भी होती है। जब आप इस लेक पर बने ब्रिज पर खड़े होते हैं तो आपको देखने को मिलती है कुछ ऐसे बेहतरीन व्यू धौलाधर माउंटेन रेंजेस की। फिर मैं यहाँ से निकल चला एक ऐसे रिमोटली लोकेटेड टेम्पल की तरफ जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। यह टेम्पल इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि हम मंदिर तक जाते जाते 1220 मीटर से 1550 मीटर तक की ऊंचाई गेन कर जाते हैं। यह है ओल्ड माँ विंध्यवासिनी टेम्पल। तो यहाँ से देखिए कुछ ऐसे रास्ते से होते हुए मैं आया। वो देखिए, वो जो आप देख रहे हैं ना, वहाँ विलेज से वो कार आ रही है, वहाँ से होते हुए ये रास्ता होते हुए ये टर्न, वो टर्न, फिर ये टर्न, फिर ये टर्न, फिर ये टर्न, फिर अभी एक नीचे और है, फिर ये टर्न, और अभी यहाँ से और हाइट है ये अच्छी खासी ऊंचाई पे है। लेकिन ये है ना कि बहुत शांति है इस जगह पे। अब देखिए माउंटेन पे कितना प्यारा व्यू आ रहा है। कहीं पे जैसे क्लाउड हैं तो वहाँ पे थोड़ा काला दिख रहा है, शैडो दिख रहा है क्लाउड का, और कहीं पे जहाँ धूप है वहाँ पे धूप दिख रहा है। वैसे अगर थोड़ा आप महसूस करेंगे तो हल्का फॉग जैसा भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। टेम्पल के लिए चलते चलते मैं काफ़ी दूर आ गया था। यहाँ से तो अब पक्के रास्ते भी ख़त्म हो चुके थे, सिर्फ थे तो बस मैं, यह स्कूटी और ये कार नेचर। रास्ते ज़रूर ख़राब थे, लेकिन मुझे इतना तो यकीन था जो आगे व्यू आने वाला है वो बेहतरीन और अकल्पनीय होगा। और तभी मुझे दिखता है एक ऐसा व्यू जो वाकई में अकल्पनीय था। अभी मैं इतने हाइट पे आ गया हूँ और जो यहाँ से नज़ारे हैं पालमपुर सिटी के, भाई बेहतरीन है वो, बेहतरीन। जैसे बचपन में पेंटिंग बनाते थे ना, एक माउंटेन इधर, एक माउंटेन इधर, बीच में से नदियाँ गुजर रही हैं। ये देखिए कितने पास से फॉल्कन जा रहा है। इतना खूबसूरत लग रहा है ये जगह, इतना प्यारा है ना। दूर में वो पालमपुर सिटी आपको दिखाई देगा, और ये न्यूगल खड है जो कि यहाँ से निकलता हुआ पूरा आगे तक वहाँ तक जा रहा है। वो आप वो सामने देख पा रहे होंगे, न्यूगल खड ब्रिज है। और इस तरफ ऊंचे ऊंचे माउंटेन। बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत सुंदर जगह है। और फिर आधे घंटे की लगातार चढ़ाई करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं माँ विंध्यवासिनी जी के मंदिर। चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में बसा है यह माँ विंध्यवासिनी जी का मंदिर। मंदिर तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ ओल्ड विंध्यवासिनी टेम्पल, और जो यहाँ से खूबसूरती है ना मंदिर की, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा। ये क्या है ना, ये मंदिर बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और चूँकि ये रास्ता थोड़ा फॉरेस्ट से होते हुए आता है इसलिए और भी नहीं लोगों को पता है। लेकिन इतना प्यारे जगह पे है ना ये मंदिर। जैसे आप इस तरफ देख लीजिए तो ऐसे खुला खुला दूर दूर तक ऊंचा ऊंचा माउंटेन, और एक कोने में इतना
कितना प्यारा सा टेम्पल। ऊपर में देखेंगे तो आपको स्नो माउंटेन, बहुत ज़्यादा प्यारा मंदिर है, बहुत ज़्यादा प्यारा। इस मंदिर का जैसे आज जो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट बना तो ये रास्ता हो गया। इससे पहले इस मंदिर में जो श्रद्धालु आते थे वो ट्रैकिंग करके आते थे। ट्रैकिंग नीचे का एक रास्ता है, वहाँ से आते थे और ये नदी के रास्ते होते हुए टेम्पल तक आते थे। बहुत पुराना टेम्पल है, इसीलिए इसे पुराना विंध्यवासिनी मंदिर कहते हैं। और रास्ते में जब आप यहाँ आएंगे ना तो जगह जगह आपको बुरास के पेड़ दिखेंगे, जिस पे कुछ पे फ्लावर्स लगे हैं, कुछ पे नहीं लगे हैं। अभी जब से मैं आया हूँ तब से केवल 3 श्रद्धालु ही आए हैं दर्शन करने। फिर मैं यहाँ से निकल चला एक और ऐसे मंदिर की तरफ जिसकी दूरी यहाँ से मात्र 13 किलोमीटर है। देवदार के घने जंगलों के रास्ते से होता हुआ मैं पहुँचता हूँ जखनी माता के मंदिर। यह मंदिर भी एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ट्रेडिशनल हिमाचली आर्किटेक्चर में बना यह जखनी माता के मंदिर से दूर दूर तक खुली वैली दिखती है। यह मंदिर पालमपुर के चांदपुर विलेज की एक चोटी पर स्थित है। ऐसा नहीं है कि पालमपुर में सिर्फ मंदिर ही हैं, यहाँ पर कुछ बेहद ही खूबसूरत मोनेस्ट्री भी हैं। पालमपुर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह तासी जोंग मोनेस्ट्री। तासी जोंग गांव में स्थित होने के कारण इस मोनेस्ट्री का नाम तासी जोंग मोनेस्ट्री पड़ा। तो अभी मैं आ गया हूँ तासी जोंग मोनेस्ट्री में और यहाँ आप देख पा रहे होंगे किसी फंक्शन की तैयारी चल रही है। अंदर काफ़ी सारे मॉन्क्स प्रेयर भी कर रहे थे। तासी जोंग विलेज में आपको मोनेस्ट्री के साथ साथ एक कॉलेज भी देखने को मिलेगी जिसका आर्किटेक्चर काफ़ी खूबसूरत है। फिर मैं निकल चला एक ऐसे मंदिर को देखने जो प्राचीन होकर भी आज दृढ़ता से खड़ा है। यह है बैजनाथ टेम्पल। पालमपुर से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह बैजनाथ टेम्पल। भारतीय नागर शैली में बनी यह मंदिर की जड़ें त्रेता युग से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने यहाँ पर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान को रावण की तपस्थली के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर की दीवारों पर की गई कार्विंग इतनी डिटेलिंग है कि आज 800 वर्ष के बाद भी यह साफ सुथरा दिखाई देती हैं। दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियों समेत काफ़ी बारीक नक्काशीदार आलेखन देखने को मिलती है। इस मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर धौलाधर माउंटेन रेंज का व्यू और भी बेहतरीन आता है। स्नो माउंटेन इस मंदिर की सुंदरता और भी बढ़ा देते हैं। इस मंदिर से नीचे की तरफ कुछ सीढ़ियाँ जाती हैं जहाँ से हमें दर्शन होते हैं बिनवा रिवर की, जिसे यहाँ पान गंगा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे घाट बने हैं जिसके किनारे बैठकर आपको एक अलग ही सुकून महसूस होगा। मंदिर में दर्शन करने के बाद वहाँ से 100 कदम नीचे सीढ़ियाँ आती हैं जो कि खीर गंगा घाट है। यहाँ पे आप आ सकते हैं और ये जगह इतना प्यारा है ना, ये पहाड़ों पे से जो पानी निकल रही है अब बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसे जो चट्टान है उस पे से पानी का फ्लो इतना तेज़ है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। पानी का फ्लो बहुत तेज़ है, यहाँ पे आवाज़ इतना ज़्यादा है, पता नहीं माइक में साउंड रिकॉर्ड हो भी रहा कि नहीं। बहुत खूबसूरत जगह है ये। अभी इस समय चूँकि मानसून का टाइम नहीं है तो अलाउ है यहाँ पे आना। मानसून के टाइम में तो यहाँ पे आना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि पानी का फ्लो मुझे लगता है कि ऊपर सीढ़ियों तक होगी। और यहाँ पीछे में ना एक टेम्पल भी है तो आप टेम्पल में भी दर्शन कर सकते हैं। बाकी ये वाला व्यू तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, वाकई में बहुत प्यारा है।